इसलिए मैं आपसे कहता हूँ हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। कभी घमंड मत करिए कि आप जो आज हैं वो कैसे हैं। ठीक है, आप अपने दम पे नहीं हैं, ये आपकी अच्छाई नहीं है, ये मेरी अच्छाई नहीं है। आज जो भी मैं कर पा रहा हूँ या जो भी हम आज प्रभु में हैं, ये प्रभु की दया की वजह से है। हमारी कोई औकात नहीं थी, हम कुछ नहीं थे, हम एक गंदगी में पड़े हुए कीड़े जैसे ही थे, जिसको प्रभु ने उठाकर साफ करके अपने साथ अपने परिवार में उसने जोड़ दिया यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। इसलिए हमेशा धन्यवादी हृदय से रहिए। सोचिए, प्रभु आपने मेरे लिए किया, आपका धन्यवाद। धन्यवादी हृदय में हमको जीना है मेरे प्यारे भाई और बहन। हम घमंड नहीं कर सकते। शैतान आपको घमंड दिलाएगा, शैतान आपको कुछ होने की या आपको कुछ जताने की कोशिश करेगा, बताएगा कि आप ये हो, तुम खुदा हो। और जब एक अविश्वासी सुनता है ये वचन, तुम खुदा हो, पता है उसका गर्व से उसका सीना फट के बाहर आ जाता है। इतना ज्यादा वो फूल जाता है, खुश हो जाते हैं लोग। मैं ही खुदा हूँ, हाँ मैं ही खुदा हूँ जो स्मोकिंग करता हूँ, मैं ही खुदा हूँ जो लड़कीबाजी करता हूँ, मैं ही खुदा हूँ जो घटिया गंदे नशे की चीज़ें खाता हूँ, हाँ मैं ही तो खुदा हूँ, मैंने तो सब कुछ बनाया है। और यही खुदा एक दिन थोड़ा हार्ट अटैक आता है, टुप करता है, मर जाता है। खुदा मर गया। घटिया हरकतें हैं ये, घटिया सोच है। दूर रहिए ऐसे चीज़ों से। और विशेष करके जैसे मैंने आपसे कहा पहले भी, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स के सुनना बंद कर दीजिए मेरे प्यारे भाई और बहन। यदि आप बचना चाहते हैं, आप अपने इस दिमाग का यूज़ प्रभु की महिमा के लिए करना चाहते हैं, तो ऐसे गंद को अपने अंदर डालना बंद कर दीजिए। संसार की अच्छाई ही परमेश्वर की नज़र में गंद है। पता है आपको, कई लोग को गंदी चीज़ें पता है क्या लगती हैं। यही बात है कि हमारे मन में जो शैतान का जो चित्र है वो बहुत ही अलग है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं बताऊं, जैसे कई बार हम सोचते हैं शैतान, हमको मूवीज़ में दिखाया गया है शैतान कैसे दिखता है, वही एकदम घटिया चेहरे वाला, लंबे लंबे दांत वाला, यहाँ से खून निकल रहा है उसका, और बहुत ही भयंकर रूप है उसका। और हम सब इन्हीं चीज़ों को देखकर बचपन में पले बढ़े हैं, और यही चीज़ें हमको मूवीज़ वगैरह में परोसा जाता है। हम सोचते हैं शैतान ऐसा ही है। किसने कहा भाई शैतान ऐसा है? और हमको ये चीज़ें गंदी लगती। लेकिन शैतान कितना मज़े लेता होगा, बगल में बैठकर सोचता होगा लोगों ने मेरे बारे में क्या क्या सोच लिया, जबकि वे ये नहीं जानते मैं स्वर्गदूत हूँ जो प्रकाश का रूप धारण कर सकता हूँ। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत हूँ मैं। मेरे असलियत के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है, और इसीलिए तो वे गंदी चीज़ों से नफरत करते हैं। लेकिन मेरे द्वारा बताई गई अच्छी चीज़ों को वे समझ ही नहीं पाते हैं, गौर ही नहीं करते, उनको वे लोग स्वीकार कर लेते हैं, और इस प्रकार से वे लोग बुड़बक बन जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, कहीं आप भी उनमें तो शामिल नहीं हैं। याद रखिएगा, इस संसार की हर एक अच्छी चीज़ परमेश्वर के नज़र में गोबर, कूड़ा, कचरा है। इसलिए अब हमें बुरी चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हम हैं ही। अब हमें अच्छी चीज़ों से, स्पेशली संसार की अच्छी चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। ये है आपकी स्मार्टनेस। प्रभु में यदि आप हैं तो आप ऐसे होंगे। मैं विशेष करके हर एक अच्छी चीज़ों से सावधान रहता हूँ, हर एक अच्छी बातों का प्रचार करने वालों से सावधान रहता हूँ। याद रखिएगा, जो आपको चोरी करने के लिए बोल रहा है, जो डाका डालने के लिए बोल रहा है, लड़कीबाजी करने के लिए बोल रहा है, वो तो गलत है ही, वो तो पता ही है हमें। लेकिन यदि कोई आपसे बोल रहा है अच्छा काम करो भाई, यदि कोई आपको बोल रहा है कि कभी घमंड मत करो भाई, यदि कोई आपको बोल रहा है हाँ देखो भरोसा करना चाहिए तुम्हें भाई, ये बातें कितनी अच्छी लगती हैं, सुने मज़ा आता है। लेकिन याद रखिएगा, ये शैतान के मुख से आया हुआ वचन है। शैतान आपको कभी भी बुरी बातें नहीं बताएगा, वो अच्छी बातें ही बताएगा, लेकिन प्रभु के बारे में नहीं बताएगा। इसलिए आज के समय में नैतिक शिक्षा देने वाले लोग हर जगह भरे पड़े हैं। नैतिक शिक्षा मतलब अच्छी अच्छी बातों को बताने वाले।
जो हमको अच्छी अच्छी बातें बताएंगी। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हम केवल अच्छी बातों पर विश्वास नहीं करते, हम अच्छी बातों पर नहीं ध्यान देते। हमारे लिए जो अच्छाई की परिभाषा, मेरे प्यारे भाई और बहन समझ लीजिए, सुनिए, हमारे लिए जो अच्छाई की परिभाषा है वो क्या है? वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही अच्छाई है हमारे लिए। जो कुछ यीशु मसीह जैसा नहीं है, वो भले ही कितना भी आकर्षित और अच्छा लगे, वो घटिया है मेरे लिए और आपके लिए भी होना चाहिए। हर एक विचार जो यीशु मसीह के विचार से मैच नहीं होते, अपना इनकार करने के विषय में नहीं बताते, अपना क्रूस उठाने के बारे में नहीं बताते, और प्रभु को पहला स्थान देने के बारे में, उसको महिमा देने के बारे में नहीं बताए, याद रखिएगा वो झूठ है, वो धोखा है, वो घटिया है, वो अच्छी सोच नहीं है। और क्या करें, परख ही नहीं पाते ना हम। यही तो दुख की बात है। आजकल कई मसीह नहीं परख पाते हैं। वे लोग संसार की अच्छी अच्छी चीजों को लेते रहते हैं और उनको लगता है वाह, बस कितनी अच्छी बात है, प्रभु ने मुझे आशीषित किया। भाई, शैतान इतना बड़ा बेवकूफ भी नहीं है कि आप उसको इतना बेवकूफ समझ रहे हो। शैतान के धोखे को समझिए। वो आपके सामने अच्छी चीजें ही लाएगा, अच्छी बातें ही आपको परोसेगा, और उन चीजों को आपको ध्यान से देखना और समझना है, उनको परमेश्वर के वचन से तुलना करके देखना है। जो प्रभु का वचन है वही सच है। समझ में आ रहा है? संसार के लिए ये संसार ही प्यारा है, संसार की बातें प्यारी हैं, लेकिन हमारे लिए जहाँ प्रभु की महिमा है वही हमारे लिए प्यारी चीज़ें हैं, वहीं पे हमारे लिए खुशी है। इन बातों को समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? समझिए, प्लीज़ आप समझिए। अब ये समय नहीं है अंधे होकर धोखे खाने की। आंखें खोलिए, हर एक अच्छी चीज़ से सावधान रहिए। अच्छी अच्छी बातें बताने वाले मोटिवेशनल स्पीकर्स लोगों से सावधान रहिए। और कई क्रिश्चियन मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आजकल बहुत हैं, इनसे भी थोड़ा सावधान रहिए। वे हमेशा स्माइल करते हुए अच्छी अच्छी बातें आपको बताएंगे, प्यार से बातें बताएंगे और आपको उठाएंगे और बोलेंगे वाह मेरे प्यारे भाई और बहन, तुम कितने अच्छे हो, तुम अपने आप को जानो, तुम कैसे हो। सुना है आपने ऐसे वचनों को, ऐसे प्रचारों को? वे बिल्कुल भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपको चोट या दर्द ना हो। एक बात बताइए, क्रूस पे आप चढ़ते हैं, क्रूस में यदि आप चढ़ जाएंगे आपको दर्द ही ना हो, ये क्या कह रहे हैं आप? कैसे कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, उसको जब यहां कीले मारे गए, उनको दर्द ही नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है तो कोई मसाज कर रहा है, ऐसा सोचते हैं आप? आपको पता नहीं यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है दर्द सहना। आपको क्रूस पे चढ़ना है, अपना इनकार करना है, और अपना इनकार करते हुए यदि क्रूस उठाकर यदि आप जी रहे हैं तो आपको दर्द होगा। लेकिन याद रखिएगा, वो दर्द ही आपको जीवन देता है। यही तो सबसे बड़ी खासियत है परमेश्वर की। इस संसार में जितना हम प्रभु के लिए दुख सहते जाते हैं, हमारी आत्मा में उतनी ही खुशी, उतनी ही शांति परमेश्वर की बढ़ती जाती है। यही तो प्रभु की महानता है, प्रभु की अद्भुत बातें हैं जो कई बार हमको समझ के परे हमको समझ नहीं आती। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ऐसे धोखा देने वाले मोटिवेशनल स्पीकर से जो अच्छी बातों को बताते हैं, प्लीज़ आप सावधान रहिए। उससे अच्छा आप बाइबल पढ़िए, प्रभु से सुनिए, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनिए, और प्रभु के लोगों की सुनिए जो आपको खराई से वचन सुनाते हो। आपका भला होगा, आपको चंगाई मिलेगी। उन लोगों को सुनकर आप अपने दिमाग को थोड़ा देर के लिए तसल्ली तो दे दोगे, लेकिन आपकी आत्मा हमेशा खाली रहेगी, सूना ही रहेगा, क्योंकि उस आत्मा में जब तक प्रभु का आत्मा ना बसे वो आत्मा खाली है, वो घर खाली है। और घर जब खाली होता है, पता है वहां पर क्या क्या होता है? कुत्ते, गंदगी और सांप बिच्छू आके रहना शुरू करते हैं। इसलिए इस घर में आपका जो शरीर है प्रभु का मंदिर है, इस घर में प्रभु को रहने दीजिए, इस घर में प्रभु को रहने दीजिए, तब ये घर साफ और सुथरा रहेगा। इससे परमेश्वर की महिमा होगी।
ऐसे घटिया विचारों से अपने दिमाग को मत भरिए। प्रभु के वचनों को पढ़िए, आपको जीवन मिलेगा। ये विचार आपको थोड़ा देर का सुख देंगे, वो भी यहाँ पर, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ यदि आप चाहते हैं परमेश्वर का आनंद महसूस करना, परमेश्वर का वचन है जो आपको देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं बार बार आपको चिता रहा हूँ, बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन बातों को आप समझिए प्लीज़, शैतान के धोखे को आप समझिए। और अंत के दिनों में ऐसे ही लोग हर जगह होंगे। ये हैं प्रभु का मजाक करने वाले, और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर की बातें कुछ नहीं मायने रखती। पता है आपको, ऐसे लोग परमेश्वर के नाम का मजाक उड़ाते हैं। परमेश्वर कौन है ये, कौन है ये? मैं हूं, मैं हूं। परमेश्वर की इच्छा पूरी करना क्यों करूं मैं, क्यों करूं मैं तो अपनी इच्छा पूरी करूंगा। मेरा जीवन है भाई, मेरा रूल है, मेरी जिंदगी है। ऐसे विचार देखा आपने? ये वही है जो परमेश्वर की निंदा करते हैं। बाइबल में तो ये भी लिखा, यशायाह की पुस्तक में, गधा अपने मालिक को भी जानता, बैल अपने मालिक को पहचानता है। लेकिन ये बेवकूफ़ आज के समय में, जिस जनरेशन में हम जी रहे हैं, ये जो लोग हैं जो अपने आप को खुद खुदा समझते हैं, वे अपने मालिक को नहीं समझते हैं। और ये सबसे बड़ी बगावत है परमेश्वर के विरोध में। और परमेश्वर ये सब देख रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन। प्रभु अंधा नहीं है, लेकिन प्रभु दयालु है, धीरजवंत है। वो धीरज से अपने समय का इंतजार कर रहा है। समय आएगा जब यीशु मसीह स्वर्ग चीरते हुए, आकाश को चीरते हुए यीशु मसीह संसार में आएगा सबका न्याय करने के लिए। तब परमेश्वर इन सब बातों का न्याय करेगा। ऐसे लोगों को उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा। तब तक प्रभु वेट कर रहा है, तब तक प्रभु वेट कर रहा है, अपनी दया, अपने धीरज के द्वारा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो सावधान रहिएगा ऐसे स्कॉफर से, ऐसे टट्ठा करने वाले लोग। यहूदा ने यही बात यहाँ पर बताई। पिछले दिनों में, यानी हमारे दिनों में भी, हम तो बहुत ही पिछले दिनों में जी रहे हैं, क्योंकि अब यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। और इन दिनों में जैसे लोग होंगे, वे ऐसे ही लोग होंगे। परमेश्वर का मजाक करने वाले होंगे, परमेश्वर की बातों को नहीं मानने वाले होंगे, और परमेश्वर के वचनों को लेकर अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। और बाद में इन्हीं बातों को लेकर वे लोग मजाक भी उड़ाएंगे। ऐसे मजाक करने वाले लोग संसार में हैं, लेकिन ऐसे लोग दुर्भाग्यवश आज के समय में कलीसियाओं में भी हैं, जो परमेश्वर के वचन को विश्वास बिल्कुल नहीं करते, और ऐसा करके वे लोग प्रभु का मजाक उड़ाते हैं। पता है आपको, हम क्यों विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर? क्योंकि हमें भरोसा है उस पर कि प्रभु का वचन सच्चा है। और ऐसे करके हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, हम परमेश्वर को गंभीरता से लेते हैं, और प्रभु को हम इज्जत देते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीता, वो परमेश्वर का मजाक कर रहा है। उसको ये बातें मजाक लगती। कई लोगों को ये बाइबल के वचन मजाक लगते हैं, इसलिए बाइबल नहीं पढ़ते हैं। वे दुनिया भर की बातें पढ़ लेंगे, दुनिया का ज्ञान ले लेंगे, अलग अलग पुस्तकें पढ़ लेंगे, ये संसार का, ये पैसों से संबंधित चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे इंटरनेट में, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए उनके पास समय नहीं होता। कई विश्वासी, कई पास्टर्स भी ऐसे हैं जो अपने आप को रखवाले कहते हैं, वे भी, उनके पास बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं होता। अब बाकी चीज़ें देखने के लिए बोलो, बाकी चीज़ें पढ़ने के लिए बोलो, अखबार पढ़ लेंगे, दुनिया में क्या हो रहा है, न्यूज़ वो देख लेंगे, लेकिन बाइबल पढ़ो, परमेश्वर के राज्य में क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं, उनके पास समय नहीं। ये कौन है? परमेश्वर का मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, क्योंकि ये बातें उनके लिए मजाक लगती हैं। इसीलिए तो वे लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु के वचनों को नहीं सुनना चाहते, इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनते हुए वे गंभीर नहीं होते। आपने कई लोगों को देखा होगा, कलीसियाओं में भी आकर, चर्च में आकर परमेश्वर के वचन को सुनते हुए भी वे लोग अनसुनी करते हैं। क्यों? उनको मजाक लगता है ये सारी बातें। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? कई लोग वचन इसलिए नहीं सुनते हैं, कई लोग वचन इसलिए नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनको ये बातें मजाक लगती हैं। परमेश्वर की बोली गई बातें, परमेश्वर की लिखी गई बातें, ये उनके लिए मजाक है, और मजाक समझने की वजह से ही वे लोग इन बातों को सुनना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते। उनके लिए पता है कौन सी बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती हैं, कौन सी बातों पे वो गंभीरता से लेते हैं, जहाँ पर उनके फ़ायदे की बात हो, जहाँ पर इस संसार से संबंधित उनके फ़ायदे की बात हो, वहाँ पर वे लोग कान
90 डिग्री घुमा लेंगे और तरीके से सुनेंगे वहां पर क्या हो रहा है, क्या वो सुन रहे हैं। रियली इतना ज़्यादा वे लोग सतर्क हो जाते हैं इन चीज़ों में। लेकिन वचन सुनने बोलो, बोरिंग है यार, पर वचन सुनने का मन नहीं करता। संसार की बातें सुनने के लिए बोलो, पैसे कैसे बनाएं, कैसे धनवान हो जाएं, लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में, ये बातें वो बातें, दुनियादारी के बारे में वे लोग बहुत मस्त होकर वे लोग पूरा ध्यान देते हैं उन चीज़ों को सुनने में। क्यों पता है? क्योंकि उनके लिए ये कुछ नहीं है। मैं आपको एक चॉइस देता हूं, बताइए आपको प्रभु का वचन और ये संसार के ज्ञान को मैं आपके सामने रखूं और चुनाव रखूं, तो क्या चुनेंगे आप? मैंने ये बातें कई बार यहाँ पर भी कलीसिया से पूछा है, जो यहाँ पर प्रभु के वचन सुनने आते हैं उनसे ही पूछा है, और कई बार मैं अविश्वासियों से पूछता हूँ। जब मैंने अविश्वासियों से पूछा, बताइए ये दोनों चीज़ों में आप क्या चुनेंगे, संसार का ज्ञान या परमेश्वर का वचन? लोग पता क्या कहते हैं, मुझे ज्ञान चाहिए। और जो इस संसार के ज्ञान में पागल है, परमेश्वर के वचन को कुछ नहीं समझता, उनके लिए कुछ नहीं है ये। इसीलिए आज आप कैसे ऐसे कई मसीहों को भी देखेंगे जो इस संसार के ज्ञान में वे लोग मस्त होते हैं। उनको संसार के बारे में पूछो, वहां क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, सब पता है। अपने जॉब के बारे में पूछो, सारा डिटेल्स है उनके बारे में। अच्छा बताओ भाई, यहूदा के पहले कौन सा पत्री आती है? नहीं पता। कई लोग तो चर्च में ऐसे भी हैं जो कभी बाइबल ही नहीं खोलते हैं, उनको पता ही नहीं होता वचन कौन सा पुस्तक कहाँ पर है, कहाँ क्या है। क्यों? कहीं बाइबल खोले ही नहीं। इसे जब मैं बोलता हूँ प्रकाशित वाक्य निकालो, तो वे लोग अय्यूब की पुस्तक निकाल के पुराने नियम में बैठ जाते हैं। पता ही नहीं है ना, पढ़ी नहीं है कभी। इसलिए मैं आपको एक चुनौती देता हूं, बताइए यदि आप अपने आप को मसीह कहते हैं तो आप प्रभु के वचन के बारे में, प्रभु के बारे में कितना जानते हैं? आप भले जॉब करने वाले हों, आप कहीं स्कूल में भले टीचर हो या फिर कुछ भी हो, इस संसार का आपको इतना ज्ञान है, जिस जगह में आप रहते हैं उस जगह के बारे में सब जानते होंगे आप, लेकिन प्रभु के वचन के बारे में कितना जानते हैं भाई? कितना जानते हैं आप? क्यों? वो ज्यादा जरूरी है। और जो पढ़े लिखे कहलाने वाले जो लोग हैं, आप जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अच्छी बात है, पढ़िए, पढ़ाई संसार का ज्ञान ही तो ले रहे हैं आप। स्कूलों में होता क्या है? स्कूलों में इस संसार का ज्ञान ही तो देते हैं, और उन बातों को पढ़कर हम अपने आप को तोप समझ लगते हैं, ज्ञानी समझ लेते हैं। अरे प्रभु के नज़र में आप बेवकूफ़ हो, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान ही आपको सच्चा ज्ञानी बनाता है। जो इस संसार का ज्ञान रखता है वो ज्ञान के साथ ही गड्ढे में जाएगा। ये सब परमेश्वर की नज़र में मूर्खता है। आपको पता नहीं है? कुरिन्थियों की पत्री पढ़िए, ये संसार का ज्ञान परमेश्वर की नज़र में कुछ नहीं है। लेकिन आप उसी ज्ञान को ही ज्ञान समझ के इतना घमंड करते हो, अपने आप को एजुकेटेड समझते हैं। आप एजुकेटेड प्रभु की नज़र में पता है कौन है? जो प्रभु को जानता है। दोबारा कह रहा हूं मैं, परमेश्वर के नज़र में एजुकेटेड वही है जो प्रभु को जानता है। इस संसार में आपने कितने डिग्रियां ली, इस संसार का ज्ञान आपको कितना है, जिस जगह पर रहते हैं कितनी जगहों के बारे में आप जानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर की नज़र में। लेकिन परमेश्वर को फर्क इससे पड़ता है आप प्रभु को कितना जानते हैं, क्योंकि वही परमेश्वर के नज़र में असली एजुकेटेड है। जो प्रभु को नहीं जानता, इन सारी डिग्रियां और इन सारी डिग्रियों के साथ में दुनिया की इन सारे जो क्वालिफिकेशन है, योग्यताओं के साथ, वो अपने आप को मूर्ख साबित करता है परमेश्वर की नज़र में। क्यों नहीं समझ में आता आपको ये बातें? क्यों नहीं समझ में आता आपको ये बातें? क्या मैं ये कह रहा हूं कि आपको जब आप यहां रह रहे हैं तो आपको स्कूल या एजुकेशन आपको नहीं लेना? आप लीजिए, ये संसार के लिए जितना आपको चाहिए लीजिए आप। लेकिन मेरा दुख क्या है पता है? जब ये चीज़ें आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये जो जीवन है, परमेश्वर के वचन को सुनने वाली बातें, परमेश्वर के वचन को गौर करने वाली बातें, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता आपको? आप मजाक उड़ा रहे हैं परमेश्वर के वचन का, मजाक कर रहे हैं परमेश्वर का। यदि आप प्रभु से प्रेम करने वाले होते तो प्रभु के बारे में ज़्यादा जानते। मैं आपको सच बताऊं, मैं यहाँ कई सालों से यहाँ चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, अभी तक मुझे बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं जानी, बहुत सारी जगहों में नहीं घूमा, क्योंकि
मुझे कोई इसका ज़रूरत महसूस नहीं होता। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु के साथ, प्रभु के वचन को जानने, पढ़ने और प्रभु का वचन बांटने में बिताता हूँ। इन सारी चीज़ों के बारे में जानने का मुझे पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर कोई भी जिज्ञासा या इच्छा नहीं रही। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ गया क्या लाइफ में इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि मुझे संसार के और इन हमारे यहाँ पर बताने जाने वाले या फिर एजुकेशन पर भी मुझे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये अच्छी बात है, ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी नहीं है। मेरी ज़िंदगी तो प्रभु का वचन है। क्या आप भी ऐसा विचार रखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन? आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? यदि आप परमेश्वर को महत्व ना देकर इस संसार को, इस संसार की बातों को महत्व देते हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूँ आप इसी कैटेगरी में हैं जहाँ यहूदा ये बातें कर रहा है। आप स्कॉफर हैं, आप प्रभु का मजाक उड़ाने वाले हैं, आप टट्ठा करने वालों की मंडली में बैठे हुए हैं। दुनिया ये बाइबल क्यों नहीं पढ़ती है? उसके लिए, उनके लिए ये बातें मजाक हैं। और विश्वासी भी कई लोग इन बातों को नहीं पढ़ते हैं। क्यों? उनके लिए भी ये बातें मजाक ही हैं। संसार की बातों में इतना इंटरेस्ट लेते हो भाई? इन बातों पे क्यों इंटरेस्ट नहीं लेते आप? अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने जॉब में, इन बातों में आप बहुत इंटरेस्ट लेते हो। क्यों? वहां पर पैसा आता है ना, प्रभु के वचन में। इसी से तो साबित होता है कि आप कौन है प्रभु में। एक प्रभु से प्रेम रखने वाला व्यक्ति के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल, बहुत ही क्लियर है। जो प्रभु से प्रेम नहीं रखता, जो प्रभु का नहीं है, वो इन संसार में और संसार की बातों से प्रेम रखता है। इसी से ही समझ जाएंगे मेरे प्यारे भाई और बहन कौन प्रभु का है और कौन प्रभु का नहीं है। इसी से आप अपने आप को भी परख पाएंगे। समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? प्लीज आप समझिए, प्लीज समझिए इन बातों को। यहूदा यहाँ पर बता रहा है पिछले दिनों में से टट्ठा करने वाले, प्रभु का मजाक उड़ाने वाले होंगे। और विशेष करके ये बातें आपको लग रहा है विश्वास के बारे में बता रहा होगा? नहीं, मुख्यतः इन बातों को बताए जाने का जो मुख्य कारण है, ये प्रेरित उस समय की कलीसिया को सिखा रहे थे कि ऐसे लोग कलीसियाओं में भी होंगे। और यही बात यहूदा उनको याद दिला रहा है। याद करो विश्वासियों, हमारे प्रभु के दास यानी प्रेरित क्या कहा करते थे हमसे, ऐसे लोग होंगे और आज हैं, आपको देखने को मिल रहा है। उस समय ये बात थी, तो सोच के देखिए आज कितने होंगे। दुख की बात बताऊं, 99% आपको ऐसे ही कलीसियाओं मिलेंगे। 1% गिने चुने होंगे। याद रखिए रेशियो। यीशु मसीह के समय में 1 चोर था, 11 अच्छे थे। आज उल्टा है भाई, 11 चोर हैं। 11 झूठे मसीहों में 1 विश्वासी आपको मिलेगा सच्चा। ये है रेशियो। क्या करें, जिस समय में हम रह रहे हैं ऐसा ही है ये समय। और इस समय में हमको सावधान रहना। यदि आप मेरे बातों को सुन रहे हैं, गंभीरता से रह रहे, तो सावधान रहिए आप इन बातों को लेकर, नहीं तो आप भी धोखा खा जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हमने क्या पढ़ा? ये टट्ठा करने वाले लोग हैं, परमेश्वर की बातों का मजाक उड़ाते हैं, परमेश्वर की आत्मा का, ये बहुत ही गंभीर बात। एक और बात, परमेश्वर की आत्मा का मजाक उड़ाने वाले लोग। आपने देखा ऐसे लोगों को आज कलीसियाओं में? मजाक उड़ाने वाले लोग, परमेश्वर की आत्मा का मजाक उड़ाने वाले लोग। यदि आप उनसे कहें आपको पवित्र आत्मा से भरना ज़रूरी है, पवित्र आत्मा से भर के अपने जीवन को बिता सकते हैं, मसीह जीवन यदि आपको जीना है, आप बताइए बिना पवित्र आत्मा के क्या हम मसीह जीवन जी सकते हैं? यदि आप इन बातों को बताओ, कई लोग बोलते हैं क्या पवित्र आत्मा कह रहे हैं आप, क्या पवित्र आत्मा कह रहे हैं आप? एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के समय में हम जी रहे हैं और आप पवित्र आत्मा से भर के जीने की बात कह रहे हो। कई लोगों को ये बातें मजाक लगती हैं, पवित्र आत्मा से भरने का। पता है क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि आज के समय में जो धोखा देने वाले जो लोग हैं ना, जो पवित्र आत्मा के नाम से धोखा दे रहे हैं, इनको देख देख कर भी कई लोगों का विश्वास सच्चे पवित्र आत्मा पर से उठ गया। सही बात है। जब धोखा ही इतना है, गंध ही इतना है आजकल कलीसियाओं में, झूठे पवित्र आत्मा का जो प्रदर्शन वे लोग कर रहे हैं, इन चीजों को देखने के बाद एक व्यक्ति क्या सोचेगा पवित्र आत्मा के बारे में? उनको विश्वास ही नहीं है। इसीलिए वे लोग पवित्र आत्मा से भरने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। बोलते हैं अरे यार, मैं पवित्र आत्मा से भरूंगा तो मैं भी ऐसे ही नाचूंगा, यदि मैं पवित्र आत्मा से भरूंगा मैं भी ऐसे ही बड़बड़ाऊंगा,
ऐसे ही चीखूंगा चिल्लाऊंगा, ये आत्मा मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसी आत्मा नहीं चाहिए। और इसीलिए कई लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, पवित्र आत्मा के नाम पर भी धोखा खाते रहते हैं। और इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, प्लीज आप प्रभु का वचन पढ़िए कि पवित्र आत्मा क्या है, कौन है। पवित्र आत्मा एक पर्सन है, त्रिएक पर्सन में त्रिएक परमेश्वर के एक मनुष्यत्व पवित्र आत्मा है, वो पर्सन है। उसके बारे में आप और जानकारी लीजिए, यीशु मसीह ने क्या कहा पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा के बगैर, बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर के अनुसार यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में जीवन नहीं बिता पाएंगे। याद रखिए इस बात को आप। हाँ, ये बात तो सच है कि आज के समय में ये जो पाखंड और ढोंग हो रहा है पवित्र आत्मा के नाम से, ये तो चीज़ें सही हैं और इसी में ही आपको परखना है मेरे प्यारे भाई और बहन। वचन के द्वारा उन चीज़ों को वचन से आप कंपेयर, तुलना करके देखिए, इवैल्यूएट करिए, जांचिए कि वो चीज़ें जो हो रही हैं संसार में क्या प्रभु के वचन में ऐसी हैं। कई लोग को पता क्या लगता है, पवित्र आत्मा ऐसे हुल्लड़ करने वाली आत्मा है। विशेष करके ये जो पेंटिकॉस्टल्स हैं, ये लोग कुछ ज़्यादा ही करते हैं ऐसा। मैं नहीं कहता कि ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि पवित्र आत्मा नहीं है, मुझे पूरा पता, बिना पवित्र आत्मा कोई सेवा ही नहीं हो सकती, बिना पवित्र आत्मा के कोई मसीह जीवन भी संभव नहीं। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा, धोखा शैतान कैसा देता है। यदि प्रभु का पवित्र आत्मा है तो शैतान आपको एक झूठा पवित्र आत्मा भी क्रिएट करके बताएगा, देखो ये भी पवित्र आत्मा है, लेकिन फलों से पहचानेंगे आप। एक व्यक्ति जो बहुत बड़ी बड़ी बातों में अन्य अन्य भाषा बोलता हो और साथ में वो गालियां भी देता हो, आपको लगता है पवित्र आत्मा से भरा है? वो ढोंगी है। वो पवित्र आत्मा से भरने वाला ऐसा नहीं होता। इसीलिए पवित्र आत्मा का ये मेरा टॉपिक नहीं है, तो इनके बारे में ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि और बहुत सारी बातें जो मुझे आपको बतानी है। तो विशेष करके इन बातों से भी आप थोड़ा सावधान रहिएगा, ठीक है। झूठे पवित्र आत्मा के का प्रदर्शन करने वाले, प्रचार करने वाले भी लोग हैं जो हमको धोखा देते हैं, और यही है प्रभु का मजाक उड़ाना। और ये सब ऐसा करके शैतान इनके द्वारा प्रभु का मजाक उड़वाता है। लोग पागलों की तरह ऐसे घटिया हरकतें करते रहते, यहाँ वहाँ। उनका जीवन नहीं बदलता, उनका जीवन नहीं बदलता। एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा को प्राप्त करता है, उसका जीवन बदल जाता है मेरे प्यारे भाई और बहन। जीवन बदलने का मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक प्रकार का रिफॉर्मेशन होता है, नहीं। जीवन बदलने का मतलब मसीह जीवन के बदलने में और रिफॉर्मेशन में बहुत फ़र्क है। मसीह जीवन में जब मैं बोलता हूँ कि मैं प्रभु में बदल गया, इसका मतलब पता है क्या? मेरा पुराना मनुष्यत्व यीशु मसीह के साथ में मर गया। आई वॉज डेड। अब जो मैं जीवन जी रहा हूँ ये प्रभु का दान है। पुनरुत्थित सामर्थ्य में, यीशु मसीह के पुनरुत्थान में मैं अपने जीवन को बिता रहा हूँ। ये मेरा नया जन्म है प्रभु यीशु मसीह में। ये कोई रिफॉर्मेशन मेरे साथ नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है? मैं प्रभु में मर गया, अब ये जीवन मुझे प्रभु ने गिफ्ट दिया उसके साथ बिताने के लिए। ये गिफ्ट है। पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा से भर जाता है तो वो ऐसे ही जीवन जीता है। बदलाव होता है उसके जीवन में, इस प्रकार का बदलाव, मतलब वो पुराने मनुष्यत्व से कट ऑफ हो जाता है, वो एक नए मनुष्यत्व में बढ़ना शुरू हो जाता है, प्रभु के जैसा दिन प्रतिदिन बनते जाता है। यही तो पवित्र आत्मा का काम है। और यदि ऐसी बातें यदि आपने अनुभव नहीं की और मैं नहीं जानता, इसको छोड़कर यदि आपने कितने भी बड़ी बड़ी बातें अनुभव कर ली मेरे प्यारे भाई बहन, कहीं ना कहीं आपने धोखा खाया है। सच्चा पवित्र आत्मा जब किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है, वो जीवन, उसका जीवन बदल जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बनता चला जाता है। और यदि ये चीज़ ना होकर दुनिया भर की बाहरी चीज़ें यदि आपकी हो रही हैं, हाँ आप गिर रहे हैं, लौट रहे हैं, पोट रहे हैं, आप यहाँ से वहाँ उछल रहे हैं, कोई कोट ला के तुमको मार रहा है, कोई पानी फेंक रहा है तुम्हारे ऊपर और तुम यहाँ वहाँ भटक रहे हो, वो मुझे नहीं पता। यदि वो हो भी रहा है तो आपने कभी गौर किया आपका जीवन बदला?
बिना जीवन बदले, ये सब क्या है जो बाहर हो रहा है? ये मुझे नहीं पता ये कौन सी आत्मा है, लेकिन जो बातें यदि हम बाइबल में पढ़ते हैं वहां पर हम ये पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा प्राप्त होने के बाद एक व्यक्ति पवित्र हो जाता है। पवित्र होने का मतलब वो अपने आप को संसार से अलग करके प्रभु में बढ़ना शुरू हो जाता है। ये हो रहा है आपके साथ? यदि नहीं हो रहा है तो मैं नहीं समझता जो भी आपने छुआ या जिसने आपको कोट फेराया आपके ऊपर, जो भी आपको छुआ आप गिर गए होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब बकवास जो चल रहा है बाहर। मुझे पवित्र आत्मा पर कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूं बिना पवित्र आत्मा के मसीह जीवन संभव नहीं है। सच्चा पवित्र आत्मा है और झूठा पवित्र आत्मा भी है। अब आप कितना प्रभु को जानते हैं उस हिसाब से आप परखिए। तो मैं क्यों बता रहा हूं आपको? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग कैसे मजाक उड़ाते हैं पवित्र आत्मा का भी। मैंने कई बार कई विश्वासी को बताया कि यदि तुम मसीह जीवन जीना चाहते हो, तुम्हें पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए जरूरत है। यीशु मसीह को जानने के बाद पवित्र आत्मा से तुम भर जाओगे, और उसी पवित्र आत्मा से भरने के बाद आप मसीह जैसा जी पाओगे। तो कई लोग इसका मजाक उड़ाते, बोलते हैं अरे यार क्या पवित्र आत्मा करते रहते हैं। हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, पढ़ा लिखा हूं मैं, बिल्कुल समझेंगे। एक बात बताएं मेरे प्यारे भाई और बहन, ये सब ले जाकर आप किसी कबाड़ में या कूड़ेदान में डाल देना, ये सब कोई काम का नहीं है परमेश्वर के नजर में। ये सब परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता अपने राज्य के लिए। प्रभु का राज्य उसके सामर्थ्य यानी पवित्र आत्मा के द्वारा है। इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मछुआरे थे, लेकिन प्रभु के लिए बड़े बड़े काम किए, अपनी जान तक दे दिए प्रभु के लिए। और उनमें से जो सो कॉल्ड एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, क्या हुआ उसका? उसका अस्तित्व मिट गया। समझ में आ रहा है? इसलिए अपने ज्ञान को, अपने पढ़ाई को, अपने पोस्ट को, अपने पोजीशन को, पद को, ये सब कुछ ले जाकर आप कहीं कूड़ेदान में फेंक देना, ये परमेश्वर के नज़र में कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर की नज़र में तब मायने रखेगा ये सब चीज़ें जब आप पवित्र आत्मा से भर गए हों, तब इनका कोई वैल्यू होता है। बिना आत्मा के शरीर मुर्दा है, वैसा ही बिना परमेश्वर की आत्मा की ये जो सारी चीज़ें, जो उपलब्धियां आपकी हैं बाहरी तौर पर, ये सब कचड़ा है, कूड़ा है, करकट है, कोई फायदा नहीं इसका। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जब चीज़ें जब हम सुनते हैं या मैं किसी को बताता हूँ तो वे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उनको लगता है कि पवित्र आत्मा से भरना ये सब कुछ ढोंग है, पाखंड है। विशेष करके जो मेन लाइन चर्चेस है, ये लोग, कुछ जगह में जाओ आप, जैसे पेंटिकॉस्टस में जाओ, वहां पर कुछ पवित्र आत्मा का धोखा ही हो रहा है, अलग है, वहां कुछ ओवर है। और मेन लाइन चर्चेस में जाके देखो, वहां पर तो है ही नहीं। ये दोनों गलत है, दोनों गलत है। क्योंकि बाइबल हमें पवित्र आत्मा से भरने के बारे में बताता है। यीशु मसीह खुद पवित्र आत्मा से भरे, जितने प्रभु पर विश्वास किए सब पवित्र आत्मा से भरे। यदि आपने ये वचन नहीं सुना तो सुनिए, पढ़िए जाकर, सिंपल सी बात, जाइए। यदि आपको देखना नहीं आता बाइबल में, सीधा गूगल में जाइए, वहां पर आप टाइप करिए होली स्पिरिट टीचिंग इन द बाइबल, वहां पर आपको पूरा रेफरेंस आ जाएगा। एक एक करके पढ़िए, देखिए बाइबल में पवित्र आत्मा के बारे में क्या सिखाया गया, तब आपको विश्वास होगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो ऐसी बातों का धोखा, ऐसी बातों को लेकर मजाक उड़ाया जाएगा, ऐसा हम यहाँ पढ़ रहे हैं। टट्ठा करने वाले लोग जो परमेश्वर के हर एक छोटी बड़ी बातों को लेकर वे लोग मजाक उड़ाएंगे। परमेश्वर के साथ चलना उनके लिए मजाक होगा, परमेश्वर की आत्मा से भरना मजाक होगा, परमेश्वर के वादे मजाक होगा। कई लोगों को यीशु मसीह का आगमन भी मजाक लगेगा। अरे कहाँ यार, कब से नहीं आया यीशु मसीह, वो भी मजाक लगता है। कई लोग को मजाक लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानते, इसलिए उनको मजाक लगता है। लेकिन जो प्रभु से प्रेम रखता है, जो प्रभु का है, जो प्रभु में बना हुआ है, क्या उनके लिए मजाक लगता है? बिल्कुल नहीं। इससे हमको समझ में आता है कौन प्रभु का है, कौन प्रभु का नहीं। समझ में आ रहा है? जो प्रभु में है उनके लिए बातें मजाक नहीं लगती, उनके लिए बातें बहुत ही गंभीर है, बहुत ही सीरियस बातें हैं, क्योंकि प्रभु ने कही है। प्रभु के वचनों को हम टट्ठों में नहीं उड़ा सकते, प्रभु टट्ठों में उड़ाएगा ऐसे लोगों को। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? इसीलिए प्रभु के वचनों पर विश्वास कीजिए। प्रभु के बोली गई एक एक बातें, एक डॉट या कॉमा
इंपॉर्टेंट है, पूरा होकर रहेगा। प्रभु कोई मजाक नहीं करते हैं। मजाक इस संसार के लोग करते होंगे, प्रभु कभी नहीं करता। इसलिए उन बातों का मजाक मत समझिए। यीशु मसीह का आगमन निकट है, वो आएगा, आके ही रहेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहन, समझिए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। यहां पर हमने क्या पढ़ा? वे लोग टट्ठा करने वाले होंगे, परमेश्वर की बातों को टट्ठा करेंगे, और वे कैसे जिएंगे पता है? अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। मतलब वे प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे। मैंने ये बात आपको पहले भी कही थी। जब एक व्यक्ति को प्रभु के वचन पर भरोसा नहीं है, जब एक व्यक्ति को परमेश्वर की बातें, प्रभु का मार्ग मजाक लगता है, प्रभु का वचन, उसके वादे मजाक लगते हैं, प्रभु की विचारधारा उनके लिए मजाक लगती है, वो कैसे जिएगा? आपको क्या लगता है? शैतान के अनुसार तो नहीं जिएगा, क्योंकि उनके लिए शैतान क्या है? एक बहुत ही भयंकर तस्वीर है। लेकिन पता है वो कैसे जिएगा? खुद के अनुसार। और यही पर शैतान सफल हो जाता है। शैतान चाहता यही है। और यहाँ पर यही बातें कौन बता रहा है? देखिए यहूदा ने यहाँ पर लिखी है, बता रहा है कि वे अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार जिए। मतलब अपनी इच्छाओं के अनुसार वे लोग जीना शुरू करेंगे। उनकी इच्छाएं ही परमेश्वर की इच्छा होगी उनके लिए, जैसे जानवर जीते हैं। मैं क्या बताऊं मेरे प्यारे भाई और बहन, क्या बोलूं मैं आपको, बताइए। जानवर पता है कैसे जीता है? जानवर में आत्मा नहीं होता। यदि आपको अब तक लगता हो तो आप समझ लीजिए कुछ भी। जानवर में आत्मा नहीं होता। उनके अंदर इंस्टिंक्ट होता है, एक अभिलाषा होती है जिसके द्वारा और उस अभिलाषाओं के अनुसार वे लोग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। सारे जानवर ऐसे ही होते हैं। लेकिन क्या करें, दुनिया के लोग कुछ ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, बाइबल के अनुसार वे लोग नहीं समझते हैं। और इन जानवरों की प्रवृत्ति को आप देखिए, क्योंकि इनमें आत्मा नहीं होती है, वे अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। मतलब जो उनके शरीर को अच्छा लगता है, वो शरीर के अनुसार वो क्या करते हैं? जीते हैं। उनको भूख लग रहा है, खाना खाएंगे। शरीर की इच्छाएं अपनी हैं, मतलब वो अपने इच्छाओं के अनुसार वे लोग जीते हैं। जानवर ऐसे ही जीते हैं। और दुर्भाग्यवश जो प्रभु को नहीं जानते, उनका जीवन ऐसे जानवरों से बदतर है। ऐसे ही वो जीते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार अपनी अभिलाषाओं को ही मुख्य स्थान देते हुए जीवन जीने को जानवर का जीवन कहते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह को जान जाता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो जीवन शुरू करता है जीना, वो है मनुष्य का जीवन। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? ये बातें भले ही आपको कठोर लग रही हों, लेकिन ये सच है। क्या करें, सच है ये। जानवरों के समान जीने के लिए हम इस संसार में नहीं हैं। जो प्रभु को नहीं जानते हैं वे जानवर के जैसे जीते हैं, अपनी मर्जी से जीते हैं। लेकिन जो प्रभु को जान जाते हैं वे मनुष्य के समान जीते हैं, जैसे यीशु मसीह ने जिया। यहां पर वे अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर की बातें मजाक लगती हैं। परमेश्वर की बातों को वे लोग टट्ठों में उड़ाते हैं। उनको लगता है कि मेरी जो जानवर प्रवृत्ति है उसी के अनुसार जीने को ही जीना कहते हैं। इसलिए लोग आज के समय में अपनी मर्जी से जीना पसंद करते हैं। उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं, जो उनको पसंद होता है वो करते हैं, जो उनके शरीर को भाए, जो उनके मन को भाए, वही वो करना चाहते हैं। बस भले वो गलत हो या सही। यही तो विचारधारा है लोगों का आज के समय में। टटोल कर देखिए न विश्वासियों को, वे लोग क्या कहते हैं? माई लाइफ माई रूल। मेरी जिंदगी भाई मेरा रूल है, मेरी इच्छा के अनुसार। और कोई शक नहीं है आज के समय में इतने डिवोर्स हो जाते हैं और इतने बुराइयां आज हम देख रहे हैं दुनिया में, इसीलिए है क्योंकि लोग अपने अपने मर्जी से जीवन शुरू करते हैं। भले ही वो कहते हैं कि हम इस फलाना देश में रहते हैं, हमारा ऐसा नियम है, यहाँ कानून ऐसा है, लेकिन वो खुद अपने लिए ही कानून है। यदि हमारे देश में 140 करोड़ रहते हैं तो सोच के देखिए, 140 विचारधारा, 140 करोड़ लोग अपनी इच्छा से चलते हैं। अब यहाँ पर नियम कानून का कोई रोल है क्या?
अपनी मर्जी से चलने का मतलब वो खुद को ही खुदा समझते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या किसी भी प्रांत का हो। हर कोई इसी धोखे में पड़ा हुआ है, अपने आप के अनुसार चलना, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलना। और वे ऐसा करते हुए वे बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, मानवता का धर्म अपनाएंगे। एक बात बताइए, मैंने पहले भी आपसे कहा, बिना परमेश्वर के क्या मानवता के अनुसार जीना संभव है? ये धोखा है। बिना परमेश्वर को जाने आदमी जानवर है, इसलिए आदमी जानवर जैसा हो गया है। उसे दिखता नहीं क्या गंध है क्या सही है, वह गंदगी में ही लोटता फोड़ता है। क्यों? जानवर है। और ये जानवर बोलता है कि मैं मनुष्य बन जाऊंगा एक दिन, मैं मानव जैसे जीऊंगा। अरे तुम जी ही नहीं सकते। संसार में रहते हुए आप कभी नहीं जी सकते। परमेश्वर को जानने के बाद ही एक व्यक्ति मनुष्य बनता है, मनुष्य जैसा वो जीता है। क्यों? वो मनुष्य अपने बनाने वाले पर निर्भर होता है और उसके अनुसार वो जीवन शुरू करता है। मतलब जो प्रभु के अनुसार जीता है वही मनुष्य है, और जो प्रभु के अनुसार नहीं जीता, अपनी मर्जी से जीता है, वो जानवर है। वो जानवर पता है क्या होता है? एक दिन कटता है और मर जाता है, उसका कोई आशा नहीं होता। संसार के लोग ऐसे ही तो जी रहे हैं। जैसे एक कसाई खाने में आप देखो, जानवर कटने के लिए आ जाते हैं, अच्छे से खाते पीते हैं, मोटे तरोताज़ा हो जाते हैं, बाद में एक दिन कट कर मर जाते हैं। ऐसे ही संसार वाले जी रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहन, ऐसी नौबत हमें नहीं आई। प्रभु का धन्यवाद हो कि वहाँ से प्रभु ने हमको निकाला है। आज हम प्रभु के लोग कहलाते हैं, उसके साथ में हम चल रहे हैं। हम जानवर जैसे नहीं जीते हैं। हमारे पास प्रभु के वचन है, प्रभु यीशु मसीह है, जिसको देखकर हम जी रहे हैं, जिसको देखकर चल रहे हैं। हम उसके समान बनने की इच्छा रखते हुए उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। हम मनुष्य जैसे जी रहे हैं। ये हमारी खुशखबरी है। ऐसे ही हमको जीना है। इस संसार वालों को हमको अनुसरण नहीं करना है, जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपने उस इंस्टिंक्ट के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। उनको जो भाता है वो सही है। ये विचारधारा प्रभु के वचन में नहीं है। यहाँ हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु को जो भाता है वो सही है। इसीलिए ऐसे घटिया विश्वासियों से भी आप सावधान रहिए, जो अपने आप को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपनी इच्छा को ज़्यादा महत्व देते हैं। उनके लिए उनकी इच्छा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर की इच्छा नहीं। इसीलिए ऐसे लोग को थोड़ा छेड़ दो, आप गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही ना। भाई तुम कौन हो? क्या हो तुम? तुम्हारी इच्छा क्यों चलेगी? क्यों चलेगी तुम्हारी इच्छा? तुम क्या परमेश्वर हो? परमेश्वर का राज्य आए, हम ऐसा गीत गाते हैं, ऐसा हम पढ़ते हैं, तो भाई फिर वो बातें हम फॉलो क्यों नहीं करते? मेरी इच्छा तुम्हारी इच्छा कुछ नहीं है, सब कबाड़ है। प्रभु की इच्छा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। यही मसीह जीवन है। और इस विचार से जो नहीं जीता वो झूठा मसीह है, झूठा शिक्षक है। और ऐसे कई रखवाले भी ऐसे हैं जो ऐसे जीते हैं, अपनी मर्जी से भी लोग जीते हैं। जो उनको बोलना है वो बोल देते हैं, जो भी जैसा उनको शरीर को भाता है वैसा वे लोग करते हैं, और उनको लगता है कि वे मसीह जीवन जी रहे हैं। ये मसीह जीवन नहीं है। एक मसीही व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को महत्व देता है, उसकी इच्छा अनुसार अपने जीवन को बिताता है। वह अपने हर एक इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से तौल कर, जांच कर, परख कर, तब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो अपने जीवन को बिताता है। उसकी इच्छा उसके लिए कुछ नहीं है, परमेश्वर की इच्छा उसके लिए सब कुछ है। वो बड़े मैं घटूं, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, मेरी नहीं। समझ रहे मेरे प्यारे भाई और बहन? ऐसे विचारधारा रखने वाले ही प्रभु के लोग हैं। और जो अपने आप को जो बहुत महत्व देता है, मैं आपको सीधे सीधे एक बात बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, अब तक यदि आप इस स्टेज या लेवल तक नहीं पहुँचे जहाँ पर आप अपने आप को ज़ीरो समझें, मैं आपसे कह देता हूँ, आप प्रभु में नहीं बढ़े अभी तक प्रॉपरली। याद रखिएगा, हम पढ़ते हैं पौलुस के बारे में, क्या पढ़ते हैं? बुढ़ापे में जब वो पत्रियाँ लिखता है तो एक बात कहता है कि मैं कितना बड़ा भागा हूँ, कितना बड़ा भागा हूँ, मुझसे बड़ा पापी कोई है? तिमोथियों को जब बातें बताता है तो ये बातें लिखता है उसमें। वहां पर भी
मतलब उसने अपनी असलियत को जान लिया, पहचान लिया कि उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, वो केवल पाप का ढेर है, बस केवल अच्छा परमेश्वर है। इस स्टेज में जब तक आप नहीं आए हैं तब तक आप प्रभु से बहुत दूर हैं। उम्मीद करिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमेशा मेरे सामने मेरी औकात को दिखाते रहिए आप, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं कौन था, मैं कौन हूँ। और उसके बाद मुझे ये भी दिखाइए प्रभु आपने मेरे साथ क्या किया। आज जो मैं जीवन जी रहा हूँ प्रभु ये आपका गिफ्ट है। इस बात के लिए आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु आप पर दया करेगा। कई बार मनुष्य होने के नाते हम पे हमारे अंदर घमंड आता है, लेकिन याद रखिएगा प्रभु पर भरोसा रखने वाले, प्रभु पर जो भरोसा रखते हैं, प्रभु उनको इस घमंड से भी छुटकारा देता है। प्रभु दीन होने में भी मदद करते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, आप प्रभु में दीन होकर अपने जीवन को बिताइए, घमंड से छुटकारा प्राप्त कीजिए। और हमेशा एक बात को याद रखिए, आप और मैं कुछ नहीं है, आप और मैं कुछ नहीं है, जो भी है प्रभु है। जब तक हम प्रभु में हैं हमारी पहचान उसी में ही है। अलग से हमारी कोई पहचान नहीं है, अलग से हमारी कोई पहचान नहीं है। हमारी पहचान प्रभु में ही है। हम सब प्रभु में हैं। प्रभु की महिमा होगी, उसकी बड़ाई होगी, उसकी इच्छा पूरी होगी, तब परमेश्वर पिता को महिमा मिलेगा। ये है मसीह जीवन मेरे प्यारे भाई और बहन। और यदि ऐसी विचारधारा यदि आपकी नहीं है, आपको लगता है आप तोप हैं, आप कुछ हैं, तो आप धोखे में हैं। शैतान ने आपको धोखा दिया, शैतान ने आपको धोखा दिया। इसलिए ऐसे धोखे में ना पड़े, स्मार्ट हो जाइए, प्रभु में आप स्ट्रांग हो जाइए। समझ में आ रहा है? और बहुत सारी बातें जो मुझे आपसे कहनी है, बतानी है, लेकिन समय अभी नहीं है। अगले संदेश में आगे की बातें हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि और इन झूठे मसीहों में, इन झूठे रखवालों में कौन कौन सी बातें होती हैं जिनसे हमको सावधान रहने की ज़रूरत है। सो प्रभु आप पर दया करे, अनुग्रह करे, और इन बातों को जो अभी हमने पढ़ा, सुना, समझा, इन बातों को गंभीरता से लेने में हमारी सहायता करें। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऐसे मजाक उड़ाने वाले, टट्ठा करने वाले, परमेश्वर के वचन पे विश्वास ना रखने वाले, इन बातों को कुछ ना समझने वाले लोगों से थोड़ा सावधान रहिए। आप इनसे दूर रहिए, नहीं तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे। और खुद पर भरोसा रखने वाले, अपनी इच्छा के अनुसार जीने वाले, अपनी इच्छा को ही परमेश्वर की इच्छा समझने वाले, जो अपने शरीर के अनुसार, अभिलाषाओं के अनुसार जीते हैं, ऐसे लोगों को परखिए और ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहिए, ताकि ये गंदगी आप में ना आए, वरन आप प्रभु को देखकर चलिए। परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लीजिए। हर एक वचन प्रभु का इम्पोर्टेंट है। और क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा को मुख्य स्थान दीजिए। ऐसे यदि आप जिएंगे मेरे प्यारे भाई और बहन, आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे और प्रभु के उद्देश्य को अपने जीवन से पूरी कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु आपको आशीष दे और भी प्रभु अपने वचन, अपने प्रेम, अपने स्वभाव में आपको बढ़ाए। आमीन।